जय शू की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलिसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलिसिया समाचारों में प्रमुख है, श्रीलंका सरकार ने ईस्टर संडे हमलों से संबंधित सभी मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जबरन धर्म परिवर्तन बिल के खिलाफ लड़ाई। सिरो मालाबार चर्च में लिटर्जिकल विवाद बढ़ा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने धर्म परिवर्तन मामले में पुरोहित को फंसाया। भारतीय जेसुइट प्रवासी श्रमिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा। चुड़ैल शिकार सर्वाइवर को भारत सरकार ने नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। युवा छात्र आंदोलन ने अपने अस्तित्व के 50 वर्ष पूरे किए। सेंट रफेल स्कूल इंदौर में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संत जोसेफ चर्च नंदानगर में प्रथम परम प्रसाद संस्कार दिया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। श्रीलंका सरकार ने ईस्टर संडे हमलों से संबंधित सभी मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई करने का निर्णय लिया। श्रीलंका सरकार ने 2019 ईस्टर संडे हमले से संबंधित सभी मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है, जबकि कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने जांच करने में इसकी ईमानदारी पर सवाल उठाया है। स्थानीय चर्च उन हमलों में राष्ट्रपति जांच आयोग की सिफारिश करने को लागू करने की मांग कर रहा है, जिसमें 269 लोग मारे गए और 500 से अधिक लोग घायल हो गए। 11 नवंबर को राष्ट्रीय संसद में बोलते हुए सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री रियल एडमिरल शरद वीरसेकरा ने कहा कि 24 मुख्य संदिग्धों से संबंधित मामलों की प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, हमले के मास्टरमाइंड नौफर मौलवी सहित 24 संदिग्धों को आरोपित किया गया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जबरन धर्म परिवर्तन बिल के खिलाफ लड़ाई। पाकिस्तान में विभिन्न अल्पसंख्यक अधिकार समूह ने 13 नवंबर को विभिन्न शहरों में नए शांतिपूर्ण विरोध की घोषणा की है। प्रदर्शन धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित महिलाओं और पुरुषों को जबरन धर्मांतरण से बचाने के लिए एक विधेयक की अस्वीकृति का विरोध करेगा। जबरन धर्मांतरण पर संसद आयोग ने मानव अधिकार मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए बिल को खारिज कर दिया और पिछले महीने 13 अक्टूबर को इस बिल को गैर इस्लामी कहा। धार्मिक अल्पसंख्यकों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों द्वारा पहला विरोध एक दिन बाद कराची के प्रेस क्लब में किया गया। विधेयक को पुनर्जीवित करने और इसे संसद में पेश करने के प्रयास जारी हैं। सिरो मालाबार चर्च में लिटर्जिकल विवाद बढ़ा। केरल के पुरोहित के एक वर्ग ने वेटिकन की एक मंडली पर पॉप को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए सिरो मालाबार चर्च में पवित्र मिसा चढ़ाने के तरीके को लेकर विवाद गहरा गया है। सिरो मालाबार धर्मसभा एक सुई यूरिस स्वशासी चर्च होने के कारण अपने पूजा पाठ के मामलों पर अंतिम निर्णय लेती है। अपोस्टोलिक न्यूंसियो आर्चबिशप लियोपोल्डो गिरोली ने बताया कि सामूहिक उत्सव पर धर्मसभा के फैसले को लागू न करने के फरीदाबाद के धर्म प्रांत में गंभीर परिणाम होंगे। पवित्र मिसा चढ़ाने का मुद्दा 20 से अधिक वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है और पोप फ्रांसिस ने जुलाई में ओरिएंटल चर्च को एक समाधान खोजने के लिए एक पत्र भेजा था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने धर्म परिवर्तन मामले में पुरोहित को फंसाया। एक कैथोलिक पुरोहित जिसने पिछले महीने उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट की गई मऊ की घटना में अवैध रूप से हिरासत में ली गई 2 धर्म बहनों की मदद करने की कोशिश की, खुद को संभावित गिरफ्तारी से बचाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की योजना बनाई है। नॉर्बिटिन फादर बैथलोमिस मिंज ने मऊ में धर्मांतरण विरोधी कानून के कथित उल्लंघन का जिक्र करते हुए कहा, मैं राज्य की शीर्ष अदालत का रुख करने की योजना बना रहा हूं, जिसमें मैं किसी तरह से शामिल नहीं था। उर्सुलाइन फ्रांसिकन कलीसिया की बहनें ग्रेसी मोंटेरो और रोशनी मिंज स्थानीय बस स्टॉप पर थी जब उन्हें हिंदू कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। उन्हें जबरन पुलिस स्टेशन ले जाया गया, इस संदेह में कि वे एक प्रोटेस्टेंट समूह का हिस्सा थे, जिस पर धार्मिक रूपांतरण में शामिल होने का संदेह था। नई दिल्ली में 21 अक्टूबर को जारी एक तथ्य खोज रिपोर्ट के अनुसार
इस वर्ष अकेले ईसाई देश भर में हिंसक मामलों की 300 से अधिक घटनाओं का लक्ष्य रहा है। नागरिक अधिकार समूह द्वारा संयुक्त रूप से संकलित रिपोर्ट ने धोखाधड़ी और जबरन धर्मांतरण को रोकने की आड़ में 28 भारतीय राज्यों में से 21 में ईसाइयों को लक्षित उत्पीड़न पर भी प्रकाश डाला है। भारतीय जेसुइट प्रवासी श्रमिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा। भारतीय राज्य दिल्ली और केरल में सैकड़ों प्रवासी श्रमिकों को एक विशेष सरकारी पोर्टल से जोड़ा गया है, जो उन्हें देश भर में विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा। प्रवासी सहायता और सूचना नेटवर्क द्वारा एक पखवाड़े पहल 26 अक्टूबर को भारतीय राजधानी में गोल्डन पार्क स्लम में जागरूकता शिविर के रूप में शामिल किए गए अभियान ने सैकड़ों श्रमिकों को आकर्षित किया है। दिल्ली स्थित एक जेसुइट सहयोगी सुरभि कहती हैं, ई श्रम पोर्टल ई श्रम कार्ड को देश में 40 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को पहचानने के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा प्रयास माना जाता है। ई श्रम पोर्टल सभी पंजीकृत श्रमिकों को एक ई श्रम कार्ड प्रदान करता है, जिसमें 12 अंकों का UAN होता है। वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, भले ही वे अपने मूल प्रांत से बाहर काम कर रहे हों। चुड़ैल शिकार सर्वाइवर को भारत सरकार ने नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। झारखंड में आदिवासी ईसाई खुश है जब संघीय सरकार ने अपने जादू टोना को समाप्त करने के अभियान के लिए चटनी मोहता को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। मोहता को 9 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। खुद डायन शिकार के शिकार मोहता ने 1995 से अपने गृह राज्य में अमानवीय प्रथा के खिलाफ जन जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाया है। युवा आंदोलन ने अपने अस्तित्व के 50 वर्ष पूरे किए। एक कैथलिक युवा समूह जिसने भारत में अपने अस्तित्व के 50 साल पूरे किए हैं, ने अपने सदस्यों को बेहतर व्यक्ति बनने में सक्षम बनाया है। युवा आंदोलन ने अपने अस्तित्व के 50 वर्ष पूरे किए। 6 नवंबर को वार्षिक राष्ट्रीय छात्र नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के नेशनल बाइबिकल कैटेचिकल लिटर्जिकल सेंटर बेंगलोर में स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया था। सेंट राफेल स्कूल इंदौर में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी संगठन के तत्वाधान में सेंट राफेल स्कूल के प्रांगण में 13 नवंबर को बाल दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में अतिथियों व बच्चों सहित 200 सदस्य उपस्थित थे। मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी संगठन की निदेशिका सिस्टर रोसिना जोसेफ SSPS ने उपस्थित अतिथियों व बाल अधिकार आंदोलन के बच्चों का स्वागत किया और बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। सिस्टर रोसिना जोसेफ जी ने अपने संबोधन में कहा, बाल दिवस आप सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य अतिथि श्री रंजीत सिंह ने यातायात नियमों और हमारे जीवन के बारे में समझाते हुए भारतीय संविधान के तहत बच्चों के खिलाफ अपराध और बच्चों के अधिकारों पर चर्चा की। संत जोसेफ चर्च नंदानगर में प्रथम परम प्रसाद संस्कार दिया गया। महामारी के कारण 2 वर्षों के बाद संत जोसेफ चर्च नंदानगर में 7 बच्चों को पहली बार प्रथम परम प्रसाद संस्कार दिया गया। सुबह 7:30 बजे संत जोसेफ सेवालय से संस्कार ग्रहण करने वाले बच्चे अपने माता पिता के साथ जुलूस में शामिल हुए। पूजन विधि का संचालन मसीह विद्या निकेतन के संचालक फादर पायस लाकरा ने किया। सहयोग फादर थॉमस राजमनिकम तथा फादर नवीन राज ने किया। फादर ने अपने प्रवचन में कहा, परम प्रसाद मसीह जीवन का सार है। यह संस्कार हमें आध्यात्मिक मजबूती प्रदान करता है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।